हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर प्रोबेबिलिटी को देख रहे थे और हम लोग 3 पार्ट ऑलरेडी देखे। जी हाँ, इसके बेसिक कंसेप्ट को जाने और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं। आज से हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। बिल्कुल 1 से और बेसिक से टू एडवांस सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस कर लीजिए, जिससे मैथ्स रीजनिंग का सारा वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन आता फ्रेंड, इसमें लिखा गया कि किसी कक्षा में 15 छात्र पढ़ते हैं। किसी क्लास में फ्रेंड टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या दिया गया, टोटल स्टूडेंट्स की जो संख्या दिया गया, हमको लिखा गया 15 है। आगे लिखा गया जिसमें से 7 महाराष्ट्र से है। ये महाराष्ट्र से कितना लिखा गया फ्रेंड? तो 7 महाराष्ट्र से है। 5 कर्नाटका से, ये कर्नाटका से कितना है? तो यहाँ पे लिखा गया 5 है। और फिर 3 गोवा से है। गोवा से कितना फ्रेंड? तो हम लोग ये 3 लिखा गया, एक गोवा से है। और उनमें से 4 छात्रों को यादृच्छ, जिसको रेंडमली बोला जाता है, चुना जाता है। 3 छात्रों को चुना जाता है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर टोटल वैल्यू को अगर हम निकालेंगे, एनएस अगर हम निकालते हैं, एनएस, तो एनएस अगर हम निकालेंगे फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में हम लोग का एनएस निकालना पड़ता है हर एक क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पे एनएस अगर निकालेंगे तो टोटल मेरे पास विद्यार्थियों की संख्या 15 है और हमको चुनना कितना फ्रेंड? तो एक क्वेश्चन में लिखा गया है कि 4 छात्रों को चुनना है। कितना चुनना है? 4। तो बोलेंगे 15 में से अगर 4 छात्रों को अगर हम चुनेंगे फ्रेंड्स, तो टोटल तरीका कितना बन जाएगा? तो वो सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 होगा। और नीचे अगर हम बात करेंगे तो फैक्टोरियल 4, यानी 4 को घटते क्रम में 1 तक ले जाएंगे। तो बोलेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 4 तिया 12 इसके साथ कट जाएगा और ये 2 से कट करेंगे 7 बार में कट जाएगा। मतलब फाइनली अगर देखा जाए तो 15 सती 105, 105 इंटू 13, ये जो वैल्यू आया फ्रेंड्स, ये क्या है? ये मेरा एनएस आया। ये नहीं कि ये मेरा एनएस आया, नंबर ऑफ सैंपल, टोटल तरीका। अब उसमें लिखा गया उनमें से 4 को चुना जाता है। इसकी क्या संभावना है कि उन चारों में से कम एक कर्नाटका से हो? तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा पहले भी पढ़ चुके हैं। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर लिखा रहे कि कम से कम वर्ड जब भी अगर आएगा तो हम लोग इसको रिवर्स बनाते हैं क्वेश्चन को, यानी कि हम लोग देखेंगे कि ऐसा तरीका जिसमें एक भी कर्नाटका से ना हो, मतलब एक भी कर्नाटका से नहीं होने की संभावना को फाइंड करेंगे पहले। तो हम बोल सकते एक भी अगर कर्नाटका से अगर नहीं होगा तो कर्नाटका को क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम लोग बिल्कुल छोड़ देंगे और इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का महाराष्ट्र और गोवा को ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जिसमें से 4 का सिलेक्शन करना है तो हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे। कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और यहाँ पे फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो जाएगा 24। 8 से कट कर देंगे 3 टाइम्स में, 3 से कट कर देंगे 3 टाइम्स में, 7 21, 210 हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा फ्रेंड? तो ये हम लोग का आया जिसमें हम लोग का कर्नाटका से नहीं है। ये कर्नाटका से नहीं है, तो कर्नाटका से नहीं होने का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी कर्नाटका से नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है फ्रेंड से? एन बाई एन एस। एन कितना फ्रेंड? तो हम लोग का ये 210 हो गया और एनएस कितना है? तो 105 इंटू 13, यानी इसको कट कर देंगे, 105 से कट करेंगे 2 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब फाइनली वैल्यू हो जाएगा 2/13। ये क्या हुआ फ्रेंड? तो ये मेरा निकला जिसमें कर्नाटका से नहीं होगा। ये कर्नाटका से नहीं, कर्नाटका है ना, कर्नाटका से नहीं होने की संभावना हो जाएगा। कर्नाटक से नहीं होने की संभावना, नहीं होने की संभावना, कर्नाटक से नहीं होने की संभावना निकला फ्रेंड्स। लेकिन हमको निकालना क्या है कि कर्नाटक से कम कर्नाटक से 1 होने की संभावना। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा नो का वैल्यू निकला। अब अगर हम यस का वैल्यू अगर निकालेंगे, यस का वैल्यू निकालेंगे
टोटल 13 में से अगर 2 अगर हम लोग का नहीं का वैल्यू है तो 13 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 11 आएगा, कितना में? 13 में। ये मेरा यस का वैल्यू बताएगा जो कि फाइनली आंसर होगा। था फ्रेंड्स सेकंड नंबर। देखिए सेकंड में लिखा गया कि एक बक्सा में 5 हरा, 4 पीला और 3 उजले रंग की गेंद है। लिखा गया कि एक बक्सा है फ्रेंड्स, उसमें हम लोग का ग्रीन बॉल दिया गया, ग्रीन बॉल दिया गया कितना है? तो ग्रीन बॉल 5 है, और हम लोग का येलो बॉल दिया गया, येलो बॉल मेरे पास 4 है, और व्हाइट बॉल जो है, व्हाइट बॉल कितना फ्रेंड? तो ये हम लोग को लिखा गया 3 है। मतलब टोटल अगर देखेंगे तो टोटल मेरे पास 12 बॉल है। कितना बॉल है? 12 बॉल है, और उनमें से हमको 3 बॉल चुना जाता है। कितना बॉल चुना जाता है फ्रेंड? तो 3 बॉल चुना जाता है। इसमें से अगर हम 3 बॉल अगर चुनेंगे तो टोटल कितना तरीका बनेगा? चलिए हम लोग एनएस निकालते हैं। हम बोलेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई 3 का वैल्यू, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा, जिसको हम लोग 3, 2, 1 भी लिख सकते हैं। 6 से कट जाएगा फ्रेंड्स, ये 2 टाइम्स में वैल्यू आ जाएगा 220। ये मेरा क्या है फ्रेंड? तो ये मेरा क्या लगेगा? एनएस, जिसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ सैंपल, टोटल तरीका। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, बोला इसकी क्या संभावना है कि 3 चुना जाता है, इसकी क्या संभावना कि वे एक ही रंग की नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा एक ही रंग की होने की संभावना। तो देखिए यहाँ अलग अलग केसेस बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ 3 केस बन सकता है। केस 1 में हम बोलेंगे केस 1 ऐसा होगा फ्रेंड्स, केस 1 हो सकता है, केस 2 ये हो जाएगा केस 2, और ये हो जाएगा हम लोग ये केस 3। केस 1 में क्या होगा फ्रेंड्स के देखिए 5 ग्रीन बॉल है, तीनों का तीनों हम लोग का ये ग्रीन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों का तीनों येलो होगा, 4 येलो है इसमें, तीनों का तीनों येलो हो जाएगा, या फिर तीनों का तीनों व्हाइट भी हो सकता है। अब इसका वैल्यू को अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 4/2 हो जाएगा, चूंकि डिफरेंस 2 का है, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको अगर देखें फ्रेंड 2 2 जा 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 4 प्लस 1, फाइनली हो जाएगा हम लोग का ये 15। कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 15 हो जाएगा। ये मेरा जो वैल्यू आया फ्रेंड्स, ये कौन सा वैल्यू बता रहा था? ये मेरा बता रहा है कि इसमें से तीनों गेंद अलग अलग रंग का होने के टोटल इतना वैल्यू है। लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो एनी बाई एनएस होगा, एनी बाई एनएस। तो एनी मेरे पास कितना हो गया फ्रेंड? तो 15, एनी होगी मेरे पास 15, और एनएस कितना फ्रेंड? तो एनएस होगी मेरा 220। अगर ये कट करेंगे तो ये एक ही रंग के गेंद होने की संभावना होगा, लेकिन हमको फिर नो का वैल्यू जानना पड़ेगा। 5 से कट कर देंगे 3 टाइम्स में कट करेगा, 5 से कट करेंगे तो 44 टाइम्स में कट जाएगा। ये क्या निकला फ्रेंड? तो ये मेरा यस का वैल्यू निकला। क्या निकला? यस का वैल्यू। तीनों एक ही रंग के गेंद होने की संभावना। हमको निकालना है नो का वैल्यू, तीनों एक ही रंग के गेंद नहीं होने की संभावना। तो 44 में से अगर हम 3 अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 41 और नीचे हो जाएगा 44। ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन 3 देखिए 3 में लिखा गया कि एक बक्से में 1 दर्जन नारंगी है। 1 दर्जन का मतलब होता है फ्रेंड्स, 1 दर्जन अगर हम बोलेंगे तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस। कितना पीस हो जाएगा? 12 पीस। उसमें से जिसमें से 1/3 नारंगी खराब हो जाता है, इसका 1/3 खराब हो जाता है। 1/3 अगर खराब होगा, 1/3 मतलब इसको 3 से अगर डिवाइड देंगे तो आएगा 4 आएगा। 4 अगर इसमें माइनस कर देंगे जो कि खराब है, ये 4 क्या है फ्रेंड्स? ये खराब है, खराब। तो अगर 4 अगर खराब है तो हम लोग का बचा कितना फ्रेंड्स? ये 8 बचा, जो कि अच्छा होगा। ये मेरा अच्छा नारंगी बताएगा, ये मेरा अच्छा नारंगी बताएगा, ये अच्छा नारंगी बताएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला कि 3 नारंगी रेंडमली निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 3 से कम एक अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया कि 3 से कम एक अच्छा होना चाहिए। 3 से कम एक अच्छा, 3 से कम एक अच्छा, जिसको हम दूसरे शब्द में लिख सकते हैं फ्रेंड्स कम से कम एक अच्छा, या फिर हम लिख सकते हैं कम से कम एक अच्छा।
ये दोनों ही शब्द एक ही जैसा है, यानी कि हम लोग 3 से कम एक अच्छा लिखिए या कम से कम एक अच्छा लिखिए, बात बराबर है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, फिर यहाँ पे क्या आ गया, कम से कम आ गया, कम से कम वाला वर्ड आ गया। तो कम से कम अगर कभी भी अगर हमको एक लिखा गया, कम से कम अगर हमको एक अगर लिखा गया, तो इसको हम लोग रिवर्स फाइंड करेंगे, ज्यादा आसान होगा। तो रिवर्स कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हम निकालते हैं कि ऐसा तरीका जिसमें एक भी अच्छा ना हो। तो एक भी अगर अच्छा नहीं होगा, सबसे पहले मेरे पास टोटल 12 है, हम एन से अगर टोटल फाइंड करेंगे तो टोटल मेरे पास कितना है, 12 नारंगी है। उसमें से अगर हमको चुनना कितना फ्रेंड, तो हमको चुनना है, क्वेश्चन में लिखा गया है तो उसमें से हमको चुना जाता है 3 नारंगी चुनी जाते हैं। 3 नारंगी अगर चुनेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा। 6 से कट कर देंगे 2 टाइम्स में, मतलब हो जाएगा 220। ये मेरा क्या निकला फ्रेंड, तो ये NS निकला। अब हम ये निकालेंगे कि एक भी अच्छा ना हो। तो एक भी अच्छा ना हो मतलब क्या हो फ्रेंड्स, हमको बोला कम से कम एक अच्छा होना चाहिए। तो हम एक भी अच्छा अगर नहीं होगा तो हम किससे चुनेंगे फ्रेंड, तो हम खराब से चुनेंगे। खराब मेरे पास कितना फ्रेंड, तो 4 है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एन ई अगर निकालेंगे, खराब का अगर एन ई निकालेंगे, ये खराब का एन ई निकालेंगे, खराब का अगर एन ई निकालेंगे घटना, तो 4 खराब है, जिसमें से 3 अगर चुनेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा 4, ये किस चीज का वैल्यू बता रहा है, खराब का एन ई बता रहा है। तो खराब का प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे फ्रेंड्स, खराब का अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एन ई बाई एन एस होगा, मतलब 4/220 होगा, जिसको कट करेंगे तो आएगा 1/55। ये क्या आया फ्रेंड्स, ये खराब का प्रोबेबिलिटी निकला। तो जब खराब का प्रोबेबिलिटी अगर इतना निकला है तो अच्छा का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि अच्छा का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अच्छा का प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे, तो बोलेंगे 55 में से अगर 1 गया तो हो जाएगा 54 हो जाएगा, बाई 55 हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए फोर्थ में लिखा गया कि एक थैले में 4 मैथ्स का और 3 साइंस का पुस्तक है। मैथ्स का पुस्तक कितना फ्रेंड, तो ये 4 लिखा गया है, और साइंस का पुस्तक हम लोग को दिया गया 3 है। 3 हम लोग का साइंस का पुस्तक है। मतलब टोटल अगर देखा जाए फ्रेंड, तो टोटल 7 बुक्स है, और उनमें से 2 किताबें निकाली जाती है। कितना किताब निकाले थे फ्रेंड, 2। तो 2 अगर किताब अगर इसमें से अगर हम निकालेंगे तो टोटल कितना तरीका बनेगा, बोलेंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 3 टाइम्स में, 7 के 21, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास NS। टोटल 21 तरीका बनेगा। मतलब टोटल 7 बुक्स में से अगर 2 बुक्स को अगर निकालना है तो टोटल 21 तरीका बनेगा। लेकिन इसकी क्या संभावना है कि कम से कम एक विज्ञान का पुस्तक होना चाहिए। हमको लिखा कि एटलीस्ट 1 बुक ऑफ साइंस, कम से कम एक साइंस का किताब होना चाहिए। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमको चुनना क्या है, हम ऐसा, ये NS तो मेरा निकल गया। NS अभी हम लोग का हम देखे हैं कि टोटल मेरे पास NS आया 21, और हमको बोला कम से कम एक साइंस का किताब होना चाहिए। हम निकालेंगे कि ऐसा तरीका जिसमें एक भी साइंस का किताब ना हो। तो एक भी साइंस का अगर किताब नहीं होगा तो मेरे पास मैथ्स का किताब कितना फ्रेंड, तो हम NE अगर निकालेंगे, मैथ्स का किताब मेरे पास दिख रहा है 4 है। इसमें से हमको चुनना कितना किताब है, तो इसमें से हमको चुनना है फ्रेंड्स, इसमें से हमको चुनना है, यानी कि यहाँ पे 2 किताब चुनेंगे, 2 किताब ये चुनेंगे, तो इसमें से एक भी मेरा जो है वो साइंस का किताब नहीं होगा। तो हम बोलेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 3/2 इंटू 1, 2 से कट कर देंगे 2 टाइम्स में, वैल्यू आ जाएगा 6। ये हो गया NE और यह है NS। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे फ्रेंड, तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है NE बाई NS, मतलब हो जाएगा 6/21, जिसको कट कर देंगे तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो वैल्यू आ जाएगा हम लोग 3 से 2 टाइम्स में, या 3 से कट करेंगे 7 टाइम्स में। ये जो वैल्यू आया फ्रेंड्स, ये क्या चीज आया, ये जो वैल्यू आया ये फ्रेंड्स, ये आपका ये 9 का वैल्यू आया, जिसमें एक भी
साइंस का किताब हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि हम लोग किसे निकाले, मैथ से निकाले हैं। अब साइंस का किताब होने का अगर वैल्यू निकालेंगे, यस का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो बोलेंगे टोटल 7 में से अगर 2 अगर साइंस का किताब नहीं होगा तो कितना होगा फ्रेंड्स, 5 होगा। कितना में होगा तो 7 में, और यही 5/7 मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 5। देखिए 5th में लिखा गया कि इसकी क्या संभावना है कि एक लीप वर्ष को चुना जाए, उसमें 53वां शनिवार होगा, रविवार होगा, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया लीप ईयर, लीप ईयर है, लीप ईयर है। लीप ईयर में कितना दिन होता है फ्रेंड, तो लीप ईयर में 366 डेज होता है। अब देखिए हमको 53वां के बारे में बात कर रहा है, इसको अगर हम लोग 7 से अगर डिवाइड देंगे तो 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35, 35 हो जाएगा, यानी 1 आएगा, 6 है, और 7 × 9 = 14 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का यहाँ पे रिमाइंडर जो बच रहा फ्रेंड्स, रिमाइंडर जो बच रहा है ये 2 बच रहा। ये क्या बता रहा है, ये तो हम लोग का ये वीक को शो कर रहा है, ये वीक को शो कर रहा है, सप्ताह को बता रहा है। मतलब टोटल 365 डेज में 52 वीक्स आएगा। तो 52 वीक्स आए मतलब कोई भी दिन हमको 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो दो दिन जो हम लोग का रिमाइंडर बच रहा है, ये कौन सा दिन होगा ये कंफर्म नहीं है, और इसी पे हम लोग का एनएस डिपेंड करेगा। एनएस ये 2 दिन क्या हो सकता है, संडे और मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे भी हो सकता है, और सैटरडे के साथ हम लोग का ये संडे भी हो सकता है। तो टोटल कितना तरीका बन गया फ्रेंड्स, ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एनएस जो हुआ फ्रेंड्स, एनएस मेरा कितना हो गया, 7 हो गया। टोटल 7 तरीका बन सकता है। अब हमको क्या बोला कि रविवार होने की संभावना या सोमवार होने की संभावना, ऐसा कुछ बोला गया है, तो हमको एन ई देखना पड़ेगा, एन ई देखना पड़ेगा, एन ई। तो रविवार हमको कितनी बार दिख रहा है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हमको एक बार संडे दिख रहा है, यहाँ पे एक बार संडे दिख रहा, और एक बार हमको यहाँ पे संडे दिख रहा, 2 बार संडे दिख रहा। अगर मंडे बोलेगा तो भी हमको 2 बार दिखेगा, ट्यूसडे भी 2 बार दिखेगा, मतलब एन ई हो जाएगा मेरे पास 2, और एन एस है 7। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोग एन ई बाई एन एस, यानी 2/7, जो कि फाइनली आंसर होगा। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू होता है जिससे हम डिवाइड देते हैं, ये मेरा एन एस कहलाता है, ये मेरा एन एस कहलाता है, और जो मेरा रिमाइंडर आएगा फ्रेंड, जो मेरा रिमाइंडर आएगा यही मेरा एन ई कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एन ई कहलाएगा। तो आप प्रोबेबिलिटी में बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी अगर निकालिएगा तो एन ई बाई एन एस हो जाएगा, मतलब हम लोग को हो जाएगा 2/7, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 6। देखिए लिखा गया कि सोहन मोहन किसी इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष उपस्थित होता है। ये सोहन है फ्रेंड्स, और यहाँ पे लिखा गया ये मोहन है। ये दोनों इंटरव्यू में वहां पे उपस्थित हुआ, और एक पोस्ट खाली है। पोस्ट कितना है फ्रेंड्स, मतलब पोस्ट कितना है, तो पोस्ट हम लोग का एक ही वेकेंट है, एक ही पोस्ट है जिसमें दोनों का इंटरव्यू हो रहा है, रिक्त है। तो आयु बोलता है कि सोहन के चुनी जाने की संभावना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सोहन का जो यस का वैल्यू है, और यहाँ पे नो का वैल्यू हम लोग देखेंगे, नो का वैल्यू ये है यस का वैल्यू। सोहन के चुनी जाने की संभावना जो हमको लिखा गया है कि 2/5 है, 2/5 है, मतलब सोहन के नहीं चुनी जाने की संभावना हम लोग का 3/5 हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे फिर हम लोग का मोहन का जो चुनी जाने की जो संभावना दिया गया है, मोहन के चुनी जाने की संभावना जो है वो हमको लिखा गया 1/4 है, 1/4 मतलब नो का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड्स, नो का वैल्यू अगर देखेंगे तो नो का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3/4 हो जाएगा इस तरह से। तो बोलते हैं इसकी क्या संभावना है कि किसी एक का सिलेक्शन होगा, या तो इसका या तो इसका। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में काफी बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होगा कि सोहन का अगर हम वैल्यू अगर देखेंगे तो इसका यस का जो वैल्यू होगा, सोहन का जो यस का वैल्यू 2/5 है, और इसका जो नेगेटिव होगा फ्रेंड्स वो इसके लिए पॉजिटिव काम करेगा। इसका जितना नेगेटिव होगा वो इसके लिए काम आएगा, और इसका जो नेगेटिव होगा वो इसके लिए काम आएगा। मतलब इसका जो नेगेटिव का वैल्यू आएगा वो सोहन को सपोर्ट करेगा सिलेक्शन में, मतलब ये वैल्यू इधर आ जाएगा 3/4,
और इसमें अगर हम बात करेंगे फ्रेंड तो मोहन का जो वैल्यू होगा ये हम लोग का सोहन का हो गया, और मोहन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मोहन का यस का वैल्यू है 1/4, और इसका जो सोहन का नो का जो वैल्यू है वो मोहन के लिए सपोर्ट करेगा उसका सिलेक्शन में, मतलब 3/5 होगा। और चूंकि दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन होगा इसलिए यहाँ पे बीच में प्लस दे देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 2 से 2 2 4 हो जाएगा, यानी 3/10 आ जाएगा इधर, प्लस यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 3/20। और इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, एलसीएम अगर लेंगे तो हम लोग का 20 हो जाएगा, 10 से कट करेंगे 2 टाइम्स में 2 3 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लोग का 3 हो जाएगा, फाइनली 9/20 होगा। ये 9/20 क्या शो कर रहा, जिसमें से किसी एक का सिलेक्शन होगा, ये मेरा फाइनली कहलाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड 7 नंबर। देखिए 7th में लिखा गया कि गणित का एक प्रश्न 3 छात्रों को दिया जाता है, 3 छात्रों को दिया जाता है फ्रेंड्स, ए है, बी है और सी, ये 3 छात्रों में दिया जाता है, तथा उनके द्वारा उस प्रश्न के हल होने की संभावना, यानी कि इसके द्वारा यस हल होने की संभावना कितना दिएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे यस का जो वैल्यू है, इसका जो यस का वैल्यू है ये हमको लिखा गया 2/7 है, इसका यस का वैल्यू हमको दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पे 1/3 है, और इसका जो यस का वैल्यू है फ्रेंड्स यहाँ पे हमको दिया गया है ये 1/5 है, ये 1/5 है। तो हम चलिए फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले हम नो का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तब हम लोग यस निकालेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग का नो का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स, नो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 में से अगर 2 अगर यस है तो नो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5/7। इसमें नो का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2/3, और इसमें अगर नो का वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5, और इन सभी को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नो का वैल्यू आएगा, यानी हम देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा 8/7 21, ये टोटल क्या निकला फ्रेंड्स, ये हम लोग का टोटल नो का वैल्यू निकला, टोटल नो का वैल्यू निकला। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे यस का वैल्यू कितना होगा, देखिए 21 में से 8 अगर नो का वैल्यू है तो यस का वैल्यू कितना हो जाएगा 13/21, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 8 नंबर। देखिए 8 में लिखा गया क्या संभावना है कि 100 से कम संख्या, 100 से कम, 100 से कम, 100 से कम संख्या आप कितना बोल सकते हैं फ्रेंड्स, अगर हम एनएस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे हो जाएगा 99, कितना बोलेंगे 99, 100 से कम संख्या 99, अगर हम 98 बोलेंगे तो 99 छूट जाएगा, तो ये मेरा एनएस का काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला कि कम से कम 1 6 आएगा, कम से कम 1 6 का मतलब होता है कि यहाँ पे एन ई अगर हम देखेंगे, एन ई अगर देखेंगे तो कम से कम 1 6 का मतलब कि यहाँ पे 1 6 भी हो सकता है, 1 6 भी हो सकता है, प्लस 2 6 भी हो सकता है। तो 1 6 कितनी बार आएगा फ्रेंड, तो 1 6 आएगा हम लोग का 18 टाइम्स, और 2 6 कितनी बार आएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे आएगा 1 टाइम्स। आप देख सकते हैं, देखिए 1 से लेकर के 100 तक में कोई भी नंबर, यानी कि 99 तक में, 1 से लेकर के 99 तक में कोई भी नंबर अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, सिंगल डिजिट आएगा 18 बार। जैसे हम लोग 6 के बारे में ही अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग 6 होगा, फिर 16 होगा, 26 होगा, 36 होगा, 46 होगा, 56 होगा, 66, ये डबल 6 हुआ। इसी तरह से हम लोग 76 होगा, फिर यहाँ पे 86 होगा, 86 होगा, 96 होगा, फिर देखिए 61 होगा, 62 है ना, और यहाँ पे हम लोग का 62 हो जाएगा, फिर हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 60, फिर हम लोग हो जाएगा फ्रेंड्स 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 लिख चुके हैं, 67 हो जाएगा, 67, 68, 69। तो इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड तो हम लोग का देखिए ये हम लोग का डबल 6 है, इसको छोड़ करके गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि सिंगल 6 कितनी बार आया फ्रेंड, तो 18 टाइम्स, और डबल 6 कितनी बार आया, एक बार आया है। इसको अगर ऐड करेंगे हो जाएगा 19, जो कि एन ई कहलाएगा, और एन एस मेरा यहाँ पे है तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी बराबर एन ई बाई एन एस, ये हो जाएगा एन ई
बाई एन एस, तो एन ई कितना हो गया फ्रेंड, तो हम लोग को हो गया 19 और एन एस हो गया 99, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला वीडियो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।